हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भाई टेंस। टेंस मीन्स क्या होता है? काल। तो आज हम काल के बारे में बात करेंगे भाई, हमारे टेंस कितने प्रकार के होते हैं और हम टेंस है जो हमारे वो हमारे विद एग्जाम्पल के साथ करेंगे हम। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि टेंसेज क्या होते हैं। ठीक है। द टेंस ऑफ ए वर्ब टेल व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस और इज परफॉर्मेंट। तो क्या है भाई हमारा क्रिया का काल। टेंस का क्या है? काल। क्रिया का काल यह बताता है, टेल मीन्स बताना, कि कोई कार्य कब होता है या कब किया जाता है। तो क्या हो गया हमारा टेंस। जैसे कि एग्जांपल देखो, आई कैरी ए बोतल। आई कैरी ए बोतल, मैं एक बोतल रखता हूँ। एट प्रेजेंट किस में है भैया? प्रेजेंट में। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है भैया हमारा? एस या ई एस लगता है। ठीक है, इंडेफिनेट में। तो क्या हो गया हमारा? मैं एक बोतल रखता हूँ, किस में हो गया? प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में। आई क्राइड ए बोतल, कैरिड ए बोतल इन द पास्ट, मतलब मैं एक बोतल ले गया, मतलब ले गया भाई वो। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? पास्ट। इन द पास्ट मतलब बीता हुआ कल। ठीक है, पिछले समय में बोतल को ले गया। आई विल कैरी ए बोतल इन फ्यूचर, मतलब मैं एक बोतल ले जाऊंगा, मतलब जाऊंगा, जिसमें गा गेगी आता भाई, वो हमारा कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर। ठीक है, मतलब ये आगे ले जाएगा भाई। आई विल कैरी ए बोतल, मैं आगे मतलब एक बोतल ले जाऊंगा, तो आगे ले जाएगा। ये कौन सा हो गया? फ्यूचर टेंस। चलो आगे बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ टेंस, कि टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं। देर आर 3 बेसिक काइंड्स ऑफ टेंस। देर आर मतलब जो हमारे जो टेंस होते हैं भाई, टेंसेज होते हैं, जो काल होता है हमारे, वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो सबसे पहले हमारा प्रेजेंट टेंस इज यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट इज हैपनिंग एट प्रेजेंट। तो ये क्या बोल रहा है अभी, कि वर्तमान काल का प्रयोग हम किस में करते हैं? वर्तमान में हो रही किसी क्रिया को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वर्तमान काल का। जैसे कि देखो, माई ब्रदर लिव्स इन न्यू दिल्ली, मेरा जो भाई है वो कहाँ रहता है? नई दिल्ली में। मेरा भाई नई दिल्ली में रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? प्रेजेंट टेंस। उसके बाद हमारा पास्ट टेंस इज यूज्ड टू नोट एन एक्शन दैट हैड ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट। तो क्या बोल रहा है कि भाई भूतकाल का प्रयोग किसी ऐसी क्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है भाई, जो हमारी पहले समय में हो चुकी हो, मतलब पहले अतीत में हो चुकी हो। भैया हमने ये काम किया था, ठीक है, मैंने ये काम अभी अभी खाना खाया था। ठीक है, वो तो जस्ट हो गया, लेकिन क्या हो गया भाई? था, मतलब था, थी, आता। ये क्या हमारा? पास्ट टेंस में। दे वेंट टू वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग। एग्जाम्पल देखो, दे वेंट टू अर्ली इन द मॉर्निंग। तो क्या बोल रहा है भाई कि दे वे वेंट मैंने जाना, ठीक है, टू वर्क काम पर, अर्ली इन द मॉर्निंग वो सुबह जल्दी काम पर चले गई। वे सुबह जल्दी काम पर चले गए, वो कहते हैं भाई सुबह जल्दी काम पर चले गए वो तो। ठीक है, चले गए मतलब, ठीक है, अभी नहीं जा रहे, अभी जा रहे होते तो क्या होता? वर्तमान। अगर जाएंगे तो क्या होता? फ्यूचर। लेकिन क्या है भाई? चले गई, तो गए मीन्स पास्ट टेंस। उसके बाद है फ्यूचर टेंस इज यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट विल और एक्सपेक्टेड टू ओकर इन द फ्यूचर। तो ये क्या बोल रहा है कि फ्यूचर की बात कर रहा है भाई, भविष्य की बात। भविष्य काल का प्रयोग किसी ऐसी क्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है जो भविष्य में घटित होगी या होने की कोई संभावना होगी। भाई जैसे आज कल बारिश होगी, भाई मतलब पक्का नहीं पता कि बारिश होगी या नहीं होगी, संभावना है थोड़ी थोड़ी सी। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा? फ्यूचर टेंस। ईच ऑफ दीज टेंसेज कैन फर्दर बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 कैटेगरीज नेमली। तो क्या है भाई इसका, कि इनमें से प्रत्येक काल को भी 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले हमारा सिंपल मीन्स सरल, कंटिन्यू मैंने लगातार, परफेक्ट मैंने उत्तम, सबसे उत्तम, परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब पूर्ण सतत। ठीक है, तो उसके बाद हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आगे हम बात करते हैं भाई, जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बिल्कुल सरल और आसान तरीके से, तो हम उसके बारे में बात करते हैं।
जैसे देखो, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इन इज यूज्ड इन ए सेंटेंस टू रिप्रेजेंट एन एक्शन और इवेंट दैट टेक्स प्लेस और जस्ट हैपन एट द प्रेजेंट टाइम। इट इज आल्सो कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई साधारण वर्तमान काल का प्रयोग वाक्य में किसी क्रिया या घटना को दर्शाने के लिए किया जाता है जो वर्तमान समय में घटित होती है या अभी अभी घटित हुई है। इसमें क्या होता है भाई, वर्तमान अनिश्चित का वर्तमान काल, ठीक है, इसे हम अनिश्चित काल भी कह सकते हैं भाई, ठीक है। जैसे कि आदिति गोज टू द पार्क डेली। तो क्या था भाई, अदिति गोज टू द पार्क डेली, अदिति प्रतिदिन पार्क जाती है, अदिति प्रतिदिन पार्क जाती है। उसके बाद है यूजेज, मतलब उपयोग। टू इंडिकेट यूनिवर्सल टू इंडिकेट यूनिवर्सल साइंटिफिक फैक्ट, टू एंड टू मेक्स फोर। इंडिकेट सार्वभौमिक, इंडिकेट क्या होता है भाई, सार्वभौमिक। और यूनिवर्सल वैज्ञानिक तथ्यों को इंगित करता है, फैक्ट्स में इंगित करता है। टू एंड टू मेक्स फोर, उदाहरण के पर दो और दो मिलकर चार होते हैं। टू शो हैबिचुअल एक्शंस, तो क्या बोल रहा है अभी, आदतन क्रियाएं दर्शाता है। टू शो हैबिचुअल माने आदत, ठीक है, एक्शन आदत की क्रियाओं को दर्शाता है। जैसे माई आंट गोज टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, मेरी चाची जी हर सुबह मंदिर जाती हैं, मेरी चाची जी हर सुबह मंदिर जाती हैं। तो क्या था भाई, माई आंट गोज टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, मेरी आंटी जी प्रतिदिन टेम्पल मंदिर जाती हैं। आगे एक एग्जाम्पल अभी हमारा, टू इंडिकेट शेड्यूल्स, टाइम टेबल्स, इंटिनराइज एंड स्पेसिफाई फ्यूचर एक्शन, मतलब कार्यक्रम, समय सारणी, यात्रा क्रम, कार्यक्रम तथा विशिष्ट कार्यों को मतलब इंगित करना भाई, ठीक है। दे लीव्स फॉर जयपुर बाय नेक्स्ट बस, वे अगली बस से जयपुर के लिए रवाना होते हैं। क्या था भाई ये, दे लीव्स फॉर जयपुर बाय नेक्स्ट बस, वे अगली बस के लिए से जयपुर के लिए रवाना होते हैं। अगला भाई हमारा, फॉर एक्शंस हैपनिंग इन नियर फ्यूचर, मतलब कि निकट भविष्य में होने वाली कार्रवाइयों के लिए, निकट भविष्य में मतलब नज़दीक भविष्य में होने वाली जो हमारी कार्रवाई हैं उनके लिए, घटने वाली कार्रवाई के लिए। जैसे कि गार्गी लीव्स फॉर सिंगापुर नेक्स्ट मंथ, गार्गी अगले महीने सिंगापुर के लिए रवाना होगी। व्हेन द टाइम ऑफ एक्शन इज नॉट डेफिनेट, तो क्या करता है भाई, जब कार्रवाई का समय निश्चित न हो। व्हेन द टाइम, व्हेन मैंने जब, द टाइम समय, ऑफ एक्शन इज नॉट डेफिनेट, मतलब डेफिनेट का मतलब है भी निश्चित न हो, ठीक है, जब कार्रवाई का समय निश्चित न हो। जैसे कि माई मदर कुक्स डेजर्ट्स फॉर द गाला, तो क्या है, मेरी माँ पार्टी के लिए मिठाइयाँ बनाती है, कि माई मदर कुक मैंने बनाती है, मेरी माँ पार्टी के लिए मिठाइयाँ बनाती है। तो ये थे भाई हमारे, ये तो थे हमारे प्रेजेंट टेंस के कुछ उदाहरण, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सेंटेंसेस स्ट्रक्चर। सॉरी भाई, मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी। चलो हम दोबारा से बात करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, मतलब ये हमारे कितने प्रकार के टेंस होते हैं। वाक्य, स्ट्रक्चर मीन्स संरचना, और एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण, ठीक है।
तो अफर्मेटिव सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है भाई, और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखो, सी लिव्स इन दिल्ली, सी लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहती है। जैसे कि सी लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहती है, या फिर दे लिव्स इन दिल्ली, वे दिल्ली रहते हैं। तो ये क्या हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है भाई प्रेजेंट टेंस के, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। प्लूरल में क्या होगा भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, दे लिव इन दिल्ली, वे दिल्ली में रहते हैं। नेगेटिव में क्या होगा भाई, हमारा डू डज होता है जो हमारा, उसके साथ नोट लग जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल देखो, सी डज नॉट लिव इन दिल्ली, सी डज नॉट लिव इन दिल्ली, वह दिल्ली नहीं रहती। प्लूरल में क्या होगा भाई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दे डू नॉट लिव इन दिल्ली, वे दिल्ली नहीं रहते। उसके बाद भाई हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है भाई, डज सी लिव्स इन दिल्ली, डज सी लिव्स इन दिल्ली, क्या वह दिल्ली में रहती है, क्या वह दिल्ली है। ठीक है, डू प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब डू दे लिव इन दिल्ली, क्या, डू मैंने क्या, डज मीन्स भी क्या भाई, जब क्वेश्चन की बात हो रही है, क्वेश्चन पूछ लिया हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या होगा हमारा भाई, जब हम प्रश्न पूछते हैं किसी से तो हमारा लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान जरूर होता है। ठीक है, तो डू दे लिव इन दिल्ली, क्या था भाई हमारा प्लूरल में, डू दे लिव इन दिल्ली, क्या वे दिल्ली में रहते हैं। और सिंगुलर में क्या था भाई, डज सी लिव्स इन दिल्ली, क्या वह दिल्ली में रहती है। तो ये था भाई हमारा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैंने आपको भाई बता दिया है टेंसेज में प्रेजेंट टेंस के बारे में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के मतलब सरल जो हमारा टेंस था प्रेजेंट, ठीक है, वर्तमान, वो उसके बारे में आज मैंने आपको बता दिया भाई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो आज का भाई जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है भाई। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे हम। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।